दिल्ली में तापमान कहीं 46, 45, 42 डिग्री बताया जा रहा है। हीट वेव को लेकर सरकारें दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सलाह दी जा रही है कि दोपहर में काम ना हो तो बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के अनुसार हम एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग ने क्या कहा है। दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल का गंगा क्षेत्र, झारखंड के कुछ इलाकों में लू के हालात रहेंगे। मौसम विभाग ने हल्का खाना पीने और सूती कपड़े पहनने की सलाह तक दे डाली है। तो आइए इस तरह के हालात जो बने हुए इस पर बात करने के लिए हम डॉक्टर एम महापात्र, महानिदेशक मौसम विभाग, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने इलाकों के बारे में बताया, लेकिन एक तरह से कहा जा रहा है कई और इलाके इसकी चपेट में हैं। क्या बताएंगे आप दर्शकों को? पास्ट 2 days हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है। some parts of राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आज भी ये हीट वेव कंडीशंस जारी है, मगर कल से हीट वेव कंडीशंस एबेटमेंट शुरू होगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मूवमेंट होने का प्रेडिक्शन किया गया है। 23 तारीख शाम से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं कहीं बारिश शुरू होगा और 24 तारीख और 25 तारीख में लगभग सभी जगह पर बारिश होने का संभावना है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्ट यूपी। और ये बारिश के साथ साथ लाइटनिंग हो सकता है और थंडरस्टॉर्म से कभी कभी गस्टिनेस और स्क्वाली विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर अभी है कल से फॉल होना शुरू करेगा और परसों से कोई हीट वेव कंडीशंस नहीं रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये रेनफॉल एक्टिविटी 26 तक जारी रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसलिए 27-28 तक एटलीस्ट फर्दर हीट वेव कंडीशंस नहीं होगा। ये इसके बाद फिर टेम्परेचर राइज होगा। जी ठीक है, उसके बाद राइज होगा। लेकिन आपने एक राहत की खबर ये दी है कि कल से मौसम बदलने वाला है। तो अगर इतनी तेज गर्मी के बाद कल से मौसम इतना बदल जाएगा कि तेज हवाएं चलेंगी, आज मुश्किल तो कल एक दूसरी तरह की मुश्किल होने वाली है। अब जी, वो जो तेज हवा चलेगा वो दिन भर के रात भर नहीं चलेगा। वो ओकेजनली जब थंडरस्टॉर्म होगा, इसके साथ साथ थंडर स्क्वाल होता है, माने स्क्वाली विंड होता है, माने ऑल ऑफ अ सडन विंड स्पीड बढ़ जाता है। 1-2 मिनट तक वो विंड स्पीड रहता है, फिर इसके बाद विंड स्पीड कम हो जाता है। इसको हम स्क्वाली विंड बोलते हैं। वो स्क्वाल के दौरान कभी कभी विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और इसकी वजह से कहीं कहीं जो लूज स्ट्रक्चर है, जैसे कोई होर्डिंग है, ये टीन स्ट्रक्चर, वो इसमें प्रभावित हो सकता है। और कहाँ कहाँ जो स्मॉल ट्रीज है वो ऑपरेटिंग हो सकता है और ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है। इसमें लार्ज स्केल कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, मगर जैसे ही लूज स्ट्रक्चर हो, ये पेड़ की ब्रांचेस हो, ये सभी गिर सकता है। बिल्कुल, तो सावधानी से सड़कों पर चलना होगा। सर, गर्मी के मौसम में लू के बारे में हम बार बार सुनते आए, लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसे दिन बढ़ रहे हैं जो तपती गर्मी और हीट वेव वाले। एक स्टडी में भारत के लिए कहा गया है कि हीट वेव के कारण 50 सालों में 17,000 लोगों की मौत हुई है। आपका क्या असेसमेंट है? मैं ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहे हैं 23 शाम से 26 तारीख तक इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें 24 और 25 तारीख में जैसे हमने बता रहा था कि थंडर स्क्वाल वगैरह के साथ साथ कहीं कहीं हैवी रेनफॉल यानी 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। जो एरिया है पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन नॉर्दर्न पार्ट और जम्मू एंड कश्मीर का सदर्न पार्ट्स, हिमाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट्स में हो सकता है। इसीलिए जो खेती वगैरह है इसमें भी इसमें प्रभावित हो सकता है। अभी जो आपका प्रश्न रहा
कि जो हीट वेव कंडीशन से, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव लगातार बढ़ रहा है। मगर इसका मतलब है नहीं कि हर साल ये बढ़ता रहेगा। मगर 1970 से आप डाटा देखेंगे अभी तक, इसमें एक ट्रेंड है जिसमें फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव कंडीशंस बढ़ रहा है। और ये हीट वेव कंडीशंस बढ़ने के दौरान जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो सस्टेनेंस है ये प्रभावित होता है। सो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेने से जो लोग ये हीट से एक्सपोज होते हैं, इसका मौत हो सकता है, नहीं तो डिजीज भी देखने को मिल सकता है, यानी मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी देखने को मिल सकता है। जैसे आपने बताया कि यस, पूरा दुनिया का बात देखें तो हीट रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। मगर इंडिया की बात करें, ये गुड न्यूज है कि इंडिया में जो बेस्ट जो सीमलेस अर्ली वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हीट वेव के लिए, और इसको बेस करके जो हीट एक्शन प्लान देश में लागू किया गया, इसके वजह से 2015 के बाद जो लॉस हो रहा था वो लॉस काफी तक हम कम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 2015 का जो हीट वेव कंडीशंस देश में देखने को मिला था, उसमें लगभग 2000 लोगों का मृत्यु हुआ था। और अभी आप देखेंगे जो हीट वेव कंडीशंस आ रहे हैं हर साल, इसमें डेथ्स कभी 100 से ज्यादा हुआ ही नहीं, 100 के अंदर लिमिटेड रहा, कभी 10 and 20 भी हुआ है। मगर ये जो हीट एक्शन प्लान है, इसको हम हर साल अपडेट करना चाहिए और इसको पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। जैसे कि जो हीट कोर जोन एरिया है, वो नॉर्थ इंडिया होता है, सेंट्रल इंडिया होता है। और अभी देखने को मिला है कि जो सदर्न पेनिनसुला है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, जैसे तेलंगाना, ये महाराष्ट्र और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, वहाँ भी हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल रहा है। इसलिए हमको हीट एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट वाइज और हर सिटी वाइज इसको तैयार रखना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हम इसको मजबूत कर रहे हैं। जैसे पहले हम सिर्फ टेम्परेचर का फोरकास्ट वार्निंग दे रहे थे, और इस साल आप देखेंगे टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी का फोरकास्ट दे रहे हैं, विंड स्पीड का फोरकास्ट दे रहे हैं, जो हीट वेव का इम्पैक्ट को ज्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट माने प्रभावित करता है। सभी को हम प्रभाव देते हुए फोरकास्ट, हम भी हीट स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं और हीट इंडेक्स का पूर्वानुमान में दे रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी, जिस तरह से आपने तेलंगाना का जिक्र किया कि एक भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो इस बढ़ते तापमान से प्रभावित हो रहा है। तो मोहपात्रा जी, आखिरी सवाल, किसानों के लिए क्या? अब अचानक बारिश हो जाती है, इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, उनकी वो फंस गए इसके बीच में, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, तो क्या बदलाव उनको करना पड़ेगा? क्या सुझाव आप दे सकते हैं? किसानों के लिए हमारा यही सुझाव है कि एक तो है कि जो हीट वेव हो रहा है, तापमान बढ़ जाता है, इसमें जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है, ये फिर वेजिटेबल स्टेज में है तो ज़्यादा इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। और जैसे ये देखना चाहिए कि जैसे सॉइल का जो मॉइस्चर वो डेटरेट ना करे। दूसरा बात है कि ये हार्वेस्टिंग स्टेज में है, फ्लावरिंग स्टेज में है, तो इरिगेशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि इमेच्योर स्टेज में ये हार्वेस्ट हो जाता है, मैंने इसमें क्या है कि जो यील्ड होता है वो यील्ड कम हो जाता है। और दूसरा बात है कि हमारा जो फार्मर्स है वो सभी एक्सपोज्ड होते हैं वेदर कंडीशंस को। ये भी दिखाया गया कि जितना लॉस ऑफ लाइफ्स होते हैं लाइटनिंग के, जिसमें ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो फार्मर्स सभी फील्ड में होते हैं, क्रॉप फील्ड में होते हैं। इसलिए लाइटनिंग का जो अनुमान दिया जाता है, इसको सुनिए, और इसके साथ साथ जो डूज एंड डोंट्स है इसको पालन करिए। जब लाइटनिंग देखने को मिलता है वो डूज एंड डोंट्स पालन करके अपने आप को सेफ रखिए और दूसरों की सेफ रखने के लिए इसको अवेयरनेस अपने आप करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये बातें समझाने के लिए मोहपात्रा जी। तो बहरहाल ऐसी परिस्थितियां कि कल से मौसम बदल जाएगा, जो उत्तर भारत में जो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, कल से अचानक मौसम बदलेगा, शाम से तो बिल्कुल राहत मिलेगी इस तापमान से।